नमस्कार। आज की शुरुआत मैं एक बहुत ही मार्मिक वीडियो के साथ करूंगा और ये वीडियो क्लिप भारत की एक बहुत बड़े हिस्से की सच्चाई है, बहुत बड़े हिस्से की। और ऐसी सच्चाई को मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। आज के वर्तमान भारत में, मैं 2026 की बात कर रहा हूं और खुद मैंने ऐसे दृश्य को आज से 1 महीने पहले भारत के गांवों में देखा है और यकीनन दिल पसीज जाता है देखकर। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। मोइरे मोइरे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ मेरी परछाई तेरा घर। तो आपने देखा एक छोटा सा बच्चा सूखे चावलों के ऊपर पानी डालकर उसको गीला कर कर खाता हुआ, और ये सूखे चावल भी न जाने कहां से मिले हैं क्योंकि वो जमे हुए हैं। उसमें ताजगी जैसा एहसास दिखाई नहीं देता। और बगल में लेटी हुई उसकी मां, शायद बीमार है, वो उस पानी से भीगे हुए चावल का निवाला अपनी मां के मुंह में डालता है और फिर खुद भी खाता है। टूटा हुआ सा एक छप्पर, पड़ा हुआ एक घर, जमीन पर पड़ी हुई मां, जमीन पर बैठा हुआ बच्चा। दुख होता है कि आज भी एक काफी बड़ा तबका इस तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर है। हमारी अपनी जेबें भरी हुई होती हैं, हमारे अपने पास खाना होता है, हमारे अपने पास सुविधाएं होती हैं, तो हमें लोगों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक बहुत ही घिनौना चेहरा है जो हम पर हंसता है, हमसे कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन भाव विभोर कर जाता है। एक स्टडी मैंने भारत की ऐसे हालात पर की तो मैं चकित रह गया, अचंभित रह गया, सरप्राइज्ड हूं। और ये स्टडी है साल 2026 की, संयुक्त राष्ट्र की स्टडी है, यूएन की। और यूएन की एक संस्था है सोफी, SOFI, सोफी, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये संस्था फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो भारत के रिगार्डिंग जो सोफी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है वो चिंताजनक है। भारत में लगभग 14.25 करोड़ लोग, मैं दोबारा से अपने इस स्टेटमेंट को दोहराता हूं, भारत में लगभग 14.25 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं, गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। गंभीर, आप समझ नहीं सकते कि इनके पास, इतनी पॉपुलेशन के पास एक वक्त का खाना भी सही से मौजूद नहीं है। एक वक्त का खाना भी। इनके घरों की स्थिति ये है कि अगर घर में 6 रोटी, 8 रोटी मुश्किल से बन रही हैं तो उसको भी 3 या 4 लोगों का परिवार नमक के साथ, पानी के साथ, प्याज के साथ खाने को मजबूर है।
और पेट भरकर वो खाना भी इन परिवार को नसीब नहीं हो रहा। तो 14.25 करोड़ जब हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कहां हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? हम दावों में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातों में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम झूठ बोलने में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम झूठे सपने दिखाने में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और वहीं हमारे अपने लोग, हमारे देश के अपने लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या, एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लगभग 52 करोड़ लोग, ये सोफी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है जिसे मैं साझा कर रहा हूं, आज भी पौष्टिक और सेहतमंद भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, जो कुपोषण के शिकार हैं, वो हैं 14.25 करोड़ 140 करोड़ में से। और 52 करोड़ लोग वो हैं जो न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते, सेब नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, अच्छे चावल नहीं खा सकते, हरी सब्जियां नहीं खा सकते। ऐसे लोगों की संख्या, वो खाना जिसमें पौष्टिक तत्व मौजूद हों, उनके पास वो खाना खाने का भी खर्चा वो उठा नहीं सकते। ऐसे लोगों की संख्या भारत में 52 करोड़ है। अब आप सोचिए, इस 52 करोड़ में जब आप 14 करोड़ करोड़ को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके देखिए कितना हो गया। 52 और 4 56 और 10 66, मतलब 66 करोड़ से ज्यादा लोग 140 करोड़ में से सीधे सीधे गरीबी रेखा के नीचे, या कहिए अति गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर हैं। जब हम इन्हें 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, तो हम इन्हें घर क्या दे पाएंगे? हम इन्हें रोजगार क्या दे पाएंगे? हम इन्हें शिक्षा क्या दे पाएंगे? क्या है हमारे पास इन्हें देने के लिए? इनको पोषण देने के लिए सरकार ने योजना भी चलाई, जिसके अंतर्गत राशन देने की बात कही गई, राशन कार्ड पर राशन देने की बात कही गई, ताकि 2 वक्त का खाना ये लोग खा लें। यहां पर मैं पौष्टिक खाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पेट भरने वाले खाने की बात कर रहा हूं, ताकि इन लोगों को मिल सके। एक तो हमने ऐसी पॉपुलेशन की हेल्प कर कर इसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, लेकिन हम कर क्या बैठे? हम 66 करोड़ को बढ़ाकर 80 करोड़ कर बैठे। आज खुद बीजेपी सरकार दिल ठोक कर, सीना ठोक कर और गर्दन उठाकर दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना खिला रहे हैं। कहां हमने उस 66 करोड़ को उठाना था, कहां हम उसमें 24 करोड़ और जोड़ बैठे और इस संख्या को उठाने की जगह गिरा बैठे, 80 करोड़ और कर बैठे। मैं कहना चाहता हूं, क्या हम ऐसे भारत का सपना देखते हैं? क्या हम ऐसे भारत को विश्व पटल पर तो छोड़िए, अपनी देश के पटल पर आगे ले जा पाएंगे? और यही भारत है जो अति कमजोर भारत है,
ये मजबूत नहीं होगा तो ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। विश्व गुरु मोदी जी से मेरी गुजारिश है, इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। इस प्रधानमंत्री की कुर्सी से आप प्यार करने लायक आदमी नहीं है। ये कुर्सी आपके संभालने लायक कुर्सी नहीं है। आपने अगर कुछ किया है तो अंध भक्तों की एक फौज तैयार की है, जिसमें बूढ़े शामिल हैं, जवान शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। आपने अगर कुछ किया है तो धर्म के नाम पर अंधता फैलाने का काम किया है, धार्मिक अंधता। आपने अगर कुछ किया है तो इस देश के संसाधनों को बेचने का काम किया है। आपने अगर कुछ किया है तो इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये कुर्सी आपके लायक नहीं है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।